परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2829 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 2। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जैसे मैंने कल के मनन में सूचित किया था, अध्याय 6 से 18 तक के भाग में हम उस महासंकट काल के बारे में देखने जा रहे हैं जिसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। मत्ती 24:21 पढ़ी गई बाइबल पद में यूहन्ना ने जो दर्शन में देखा वो लिख रहा है कि वह एक श्वेत घोड़ा को देखा और उस पर सवार व्यक्ति धनुष लिए हुए है। उसको एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू करते समय मैं एक छोटी सी सूचना इस पुस्तक के अध्ययन के संबंध में आपको दिया था कि इसे आप कैसे समझ सकते हैं। इस पुस्तक में आत्मिक सत्यों को जो स्वर्ग की हो या भविष्य में होने वाली घटनाएं हो समझाने के लिए अन्य प्रतीकात्मक संकेतों का उपयोग किया। जिस प्रकार रास्ते में चलते समय रास्ते के किनारे दिखाए गए संकेतों से हम रोड के या आसपास के क्षेत्र के स्वभाव की पहचान करते हैं, वैसे ही इस पुस्तक में दिए गए विभिन्न संकेतों की मदद से हमें यह समझना होगा कि इस पुस्तक में क्या सच्चाई समझाई गई है। इन संकेतों की सही समझ नहीं होने से हम इस पुस्तक में आलेखित सच्चाइयों को कभी समझ नहीं पाएंगे। उन संकेतों की समझ केवल अनुमान नहीं होना चाहिए बल्कि इसी पुस्तक में दी गई अन्य बातों से या बाइबल के अन्य भागों में दी गई समान बातों से मेल खाना भी चाहिए। आइए पढ़ी गई बाइबल पद में लौट कर आते हैं। यहां दी गई बातों को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। पहला, एक श्वेत घोड़ा और उस पर धनुष लिया हुआ एक सवार। दूसरा, घोड़ा पर सवार व्यक्ति को एक मुकुट दिया गया है। तीसरा, उस सवार व्यक्ति जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। इन तथ्यों पर आइए हम एक एक करके चिंतन करते हैं। घोड़ा पौराणिक समय में शासकों एवं सैनिकों का सवारी का वाहन था। यहां हम एक सफेद घोड़ा और उस पर धनुष लिया हुआ एक व्यक्ति सवार होते हुए देखते हैं। आने वाला यह व्यक्ति धनुष लिए हुए घोड़े पर आने का मतलब यह है कि आने वाला व्यक्ति एक शासक या सैनिक है और उसके हाथों में धनुष यह सूचित करता है कि वह युद्ध करने या कब्जा करने का इरादा से आ रहा है। परंतु उसके धनुष के साथ तीर नहीं दिखना और सफेद घोड़े पर उसका आगमन यह सूचित करता है कि उसके युद्ध करने का और कब्जा करने का तरीका खून बहाते हुए नहीं बल्कि चतुराई से होगा। घोड़े का श्वेत रंग कपट शांति का भी संकेत हो सकता है। यद्यपि श्वेत रंग शांति को सूचित करता हो, घोड़े पर धनुष लेकर आना कभी भी शांति बनाए रखने का उद्देश्य से नहीं हो सकता। युद्ध के क्षेत्र में दो देशों के बीच या दो गुटों के बीच लड़ाई जब होती हो तब एक गुट के लोग सफेद रंग के झंडा ऊंचा करके दिखाता हो तो उसे शांति की कामना करने का संकेत के रूप में माना जाने की प्रथा लंबे समय से जारी है। सन 1899 तथा सन 1907 में नेदरलैंड्स के हैग में आयोजित अंतर्देशीय शांति सम्मेलन
तथा सन 1949 में स्विट्जरलैंड के जेनीवा में आयोजित मानवाधिकार सम्मेलन भी युद्ध क्षेत्र में शांति या सेवा चाहने वाले सफेद झंडा दिखाने की प्रथा का अंगीकार किए हुए है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि घोड़ा पर सवार व्यक्ति मुकुट पहना हुआ नहीं था, इसलिए उसको एक मुकुट दिया गया, अर्थात वह वास्तव में एक राजा या शासक नहीं था, परंतु उसको कोई शासन करने का अधिकार सौंप दिया है। तीसरी बात हम देखते हैं कि वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे, अर्थात चतुराई से कब्जा करने की उसकी इच्छा फल लाने के कारण और भी अधिक देशों को कब्जा करने की उसका इरादा को यह सूचित करता है। निम्न भाग के साथ दानियल 8 की 23 से 25 तक के भाग मिलाकर यदि हम पढ़े तो हमें यह सूचना मिलती है कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित करने वाला श्वेत घोड़े पर सवार व्यक्ति उस तानाशाह को सूचित करता है जो महासंकट काल में संसार पर राज करने वाला है। दानियल 8 की 23 से 25 तक के भाग को पढ़ते हुए आज का मनन को मैं समाप्त करना चाहता हूं। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बूझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी परंतु उस पहले राजा किसी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छाल सफल होगा। प्रभु की इच्छा हुई तो इस महासंकट काल एवं निम्न तानाशाह के बारे में आने वाले दिनों में हम अधिक अध्ययन करेंगे। इसलिए आज के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रार्थना के साथ हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। इन गहरी सच्चाइयों को समझने का अनुग्रह प्रभु आप सबको प्रदान करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।